हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू दिस सेशन प्यारे बच्चों। और अपने सेशन के अंदर मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट से मतलब ये नहीं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट ना, सेकंड पार्ट से मतलब है कि वीडियो नंबर सेकंड। पहले पार्ट के अंदर 5 पार्ट्स किए थे, अगली वीडियो के अंदर मैं आपके 5 पार्ट्स करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट वीडियो में आई एक्सप्लेन टिल पार्ट नंबर 5, 1 to 5 आई हैव एक्सप्लेन। अब 5 से आगे लेकर चलते हैं हम लोग। तो 5 से आगे लेकर चलेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6 से, छोटे पार्ट से स्टार्टिंग करेंगे। तो पहले तो लिखो भाई एक्सरसाइज हमारी कौन सी है। एक्सरसाइज 5.3 और हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 का छठा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 ये लीजिए। अब इस छठे पार्ट के अंदर सर गिवन क्या है, उसने कहा a इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, ये गिवन। a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। Sn और S9, Sn इज इक्वल टू 90। चलिए सर S9 हम लेकर चलेंगे इसमें हम लोग। तो Sn इज इक्वल टू 90। सॉरी चिल्ड्रन, दिस इज गिवन नाउ, ये इंफॉर्मेशन गिवन आपको। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें इसमें क्या निकालना है, हम इसमें कैलकुलेट करना है बच्चों n और an, दो चीज निकालेंगे हम इसमें। एक तो n कैलकुलेट करना है और एक आपको निकालना है बच्चों इसमें an। ये लीजिए सर, शुरू करते हैं बच्चों। तो जो पार्ट्स आपको मेंशन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90, तो Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलो, तो Sn इज इक्वल टू एवरीबॉडी नोज n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू ऑफ Sn इज कितना है 90, तो यहां 90 लिख के चलो। n के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो n हमारा फिलहाल एज इट इज 2a, द वैल्यू ऑफ a इज 2, ये लिख दिया बच्चों। n माइनस 1 बिल्कुल एज इट इज। d की वैल्यू मालूम है क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, इट्स 8, यहां पुट करो। क्लियर। 90 कोई क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना भी इसके अंदर, कभी सोचो सीधा मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल नहीं। n अपॉन 2 एज इट इज, दिस इज 2 to 4। कुछ बच्चे यहां पर कॉमन भी निकाल लेते हैं, वो भी ठीक है, कोई तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस 1 ये रहा और ये रहा मेरे पास 8। चॉइस आपकी, आप चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर लें, अगर कॉमन डायरेक्ट निकालना चाहो तो कॉमन डायरेक्ट भी निकाल लो। मैं फिलहाल कॉमन निकाल रहा हूं यार, हम बाकी काम बाद में करेंगे हम लोग। तो मैंने जैसे 2 कॉमन निकालूंगा, यहां पर क्या मिलेगा 2 प्लस n माइनस 1 8, क्या बचेगा यहां पर 4 बचेगा। मैंने 2 कॉमन निकाला है, तो इसमें तो हर टर्म को 2 से डिवाइड करो, ये बचा 2, ये रहा यहां पर 4, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया बेटा। दिस n एज इट इज, 2 एज इट इज, ये वाला ब्रैकेट ओपन करो, दिस इज 4n माइनस का 4। तो अब इसमें ध्यान देना यहां पर आप लोग, ये n हमारा एज इट इज, दिस इज 4n, व्हाट इज 2 माइनस 4, दिस इज माइनस 2, और ये रहा मेरा 90। अच्छा एक बात और है, अभी भी यहां से हम लोग और 2 कॉमन निकाल के और भी लोवेस्ट टर्म में ले आएंगे। अब करना चाहो अब कर दो, आगे करना चाहो आगे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन चलो ऐसे करते हैं, अभी कर दोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं 2 और कॉमन निकाल रहा हूं। यहां पर अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2n माइनस 1, ये लीजिए, और ये लिखा 90। तो मैं 2 से 90 यहां कैंसिल करूंगा, 2 से 90 यहीं पर ही कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो ये मालूम है कितना बचेगा 45। तो यहां पर मेरे पास क्या बचता है, अगर मैं ध्यान दो सारे बच्चे, तो 45 इज इक्वल टू, दिस इज n इंटू, दिस इज 2n माइनस 1, ये बचेगा मेरे पास बेटा। अब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूं, उसमें जो ध्यान देकर चलना, क्वाड्रेटिक बनेगी हमारे यहां पर आराम से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सब बच्चे आराम के साथ सॉल्व कर सकते हो।
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 2n स्क्वायर, n इंटू -1, दिस बिकम्स n। क्लियर? और इसको आराम से लेकर चलेंगे हम लोग। सो वेल चिल्ड्रन, अब एक काम कर लेते हैं, हम इस 45 को उधर ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, तो यहां बचेगा 0 इज इक्वल टू हो गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस के 45। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद होगा सब बच्चों को। सर पहले 2 की और 45 की मल्टीप्लाई करो, तो मालूम 45 2 जा कितना मिल गया 90। मैं ऊपर दिखा रहा हूं कॉलम करके, तो 2 इंटू 45 ये मिला मुझे 90। इसका मतलब दो नंबर ऐसे बताओ कि माइनस करने पर 1 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 90 मिले। मालूम है कौन सा नंबर है वो? चलो अभी पता करते हैं। 2n स्क्वायर माइनस, ऐसे दो नंबर है प्यारे बच्चों, 10 माइनस 9। 10 माइनस 9 इट्स 1 और 10 9 से 90 इंटू n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया बेटा। दिस इज 2n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, 10n माइनस और माइनस प्लस के 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन आएगा, हम यहां से 2n कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा n माइनस 5। इसे कॉपी और पेस्ट कर दो, इसमें से कॉमन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लास्ट नंबर लिखा 5, ऊपर लास्ट नंबर है 45। 5 के टेबल में 45 कब आता है? 9 ये लिखा। इस साइन को देख के कभी ये साइन कॉपी नहीं करोगे, हम लास्ट के दो साइन देखकर कॉपी करेंगे, माइनस और माइनस प्लस। ये चीज हमेशा ध्यान रखकर चला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर। और कभी ज्यादा डिफिकल्ट मिल जाए तो आपके लिए सिंपल है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो और उस फॉर्मूले से भी आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। नाउ वी हैव टू फैक्टर्स, वन इज n माइनस 5 और दूसरा मुझे मिला 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहले n माइनस 5 को मैं 0 को इक्वलेंट पुट करूंगा तो मुझे n की वैल्यू क्या मिली प्यारे बच्चों? n इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 5। दूसरी वैल्यू ध्यान देकर चलो, दूसरी वैल्यू प्लस साइन है, एक तो नेगेटिव मिलेगी, दूसरा फ्रैक्शन में आएगी। तो मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट लिख के चल रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा डायरेक्ट। ये मिलेगी माइनस का n/2। अब सोच के बताना यार, नंबर टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते और ना ही नंबर टर्म्स कभी आपके फ्रैक्शन मिलेंगे। जैसे क्लास में अटेंडेंस होती है ना कि रोल नंबर 10, रोल नंबर 9, रोल नंबर 8 ऐसे होता है, तो कभी सुना रोल नंबर 9.5? कभी नहीं होता। इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे हम लोग। सही आंसर क्या बना हमारा? n इज इक्वल टू 5। तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ n एज 5। जैसे मुझे n की वैल्यू मिली, अब मुझे क्या निकालना है? an। जानते हो an इज इक्वल टू क्या होगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, a मालूम है, d मालूम है, n ये निकाल लिया, पुट करो और आंसर निकाल दो। What is the value of a? It's 2। अबे ये बड़ी मुसीबत है बच्चों, आई एम सॉरी, ये हाथ लग गया इस पर, सब मेरा कबाड़ा कर दिया इसने। a इज इक्वल टू 2। What is n? n इज इक्वल टू 5 माइनस 1 एंड what is the value of d? It's given 8। ये लो जी, 2 as it is, 5 माइनस 1 ये मिल गया 4 इंटू 8, दिस इज 2, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 दैट इज कितना? 34। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तुम्हें करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, इसको खूब आराम से बच्चे कर लेंगे आप लोग, राइट। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लो, कोई चीज गलत तो नहीं हमारी। n इज इक्वल टू 5 मिल गया, तो n के प्लेस से 5 पुट कर दिया, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 8 मालूम है। क्लियर? तो अगला पार्ट अगले पेज के ऊपर, पार्ट नंबर 7 will be on the next page। अब देखते हैं 7th पार्ट में गिवन क्या सर। ये लो जो मैं उठाई अपनी एनसीईआरटी, पार्ट नंबर 7 इज गिवन a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 और an इज इक्वल टू 62। an इज इक्वल टू 62 ये मिल गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है हमसे?
और एस एन इज इक्वल टू 210, एस एन इज इक्वल टू 210 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें एन निकालना और डी निकालना बेटा। एक तो हमको एन की वैल्यू निकालनी है, दूसरा में डी की वैल्यू निकालनी है इसमें, ये लीजिए। चलो सर करते हैं, पहले ए एन इज इक्वल टू लो यार, देखते हैं क्या हेल्प होती है हमारी इसमें। सबको मालूम है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो पता पुट कर दो, मुझे ए एन मालूम है 62, मैंने ए पुट कर दिया, ए मालूम है 8 पुट कर दिया, ना मुझे एन मालूम ना डी मालूम, छोड़ दो एज इट इज, बिल्कुल चक्कर मत पड़ना, लिव इट एज इट इज। इस 8 को ट्रांसपोज करो तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, एन माइनस 1 इंटू डी। 62 माइनस 8 कितना बचा, 54, क्योंकि 54 प्लस 8 62 होते हैं, तो एन माइनस 1 इंटू डी। इसको लॉक कर लो, ये तुम्हें आगे चले काम आएगा बच्चों। तो जैसे इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, अब आ जाओ ये जो तुम्हें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन है एस एन इज इक्वल टू, पहले देखो जी एस एन इज इक्वल टू क्या हुआ, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यूज पता पुट करो, एस एन कितना 210, लिखो जी 210, एन अपॉन 2 एज इट इज, मुझे पता ही नहीं है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी लिखी है ऊपर 8, ये लिख दो जी, प्लस का साइन, एन माइनस 1 इंटू डी पूरा, एन माइनस 1 इंटू डी पूरा, ये लिख क्या है 54, इसके प्लेस से पुट कर दो 54। नाउ यू आर वेरी क्लोज टू योर आंसर, एन अपॉन 2, 2 8 जा 16 प्लस 54, दिस इज एन अपॉन 2, 54 प्लस 16 क्या बन गया 70, और यहां पे लिखा 210, क्या 70 के टेबल में 210 आता है बच्चों, आता है, 73 जा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एन इज इक्वल टू कितना मिल गया, एन इज इक्वल टू मिल गया 3 2 जा 6, ये लो जी एन की वैल्यू। अब कहता है डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए एन की वैल्यू यहां पुट कर दो इसमें, ये लो, तो कहीं पुट कर सकते, अब तो तुम शहंशाह हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पुट करने जा रहा हूं बच्चों में इसको, तो मैं लिख दूं एक बार, ये मैं इसको ऐसे एरो का साइन बना दे रहा हूं, ये आपकी हेल्प करेगा। तो सिंस 54 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, 54 एज इट इज, एन की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी बेटा, सॉरी 6 माइनस 1, ये 6 है बच्चों, जानते हो 6 माइनस 1 कितना होगा 5d, इज इक्वल टू 54। बच्चों 5 को उठा के इसके नीचे ले आओ, तो 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या बच्चों, डी। ये आपका आंसर ये मिल गया बेटा। तो दोनों वैल्यूज आपको इसमें मिल गया बेटा, आपको n इज इक्वल टू मिल गया, n इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। दिस इज योर आंसर। पार्ट बहुत बड़ा नहीं है, इस बार नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। पार्ट नंबर हम लोग कौन सा, 8। ये लीजिए 8वां पार्ट। पार्ट नंबर 8 में क्या लिखा है, ए एन इज इक्वल टू 4, ये लो जी ए एन इज इक्वल टू 4। बच्चों डी इज इक्वल टू कितना, डी इज इक्वल टू 2, ये लो जी डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है इसमें, वी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एंड ए। हमें एक तो एन निकालना है बेटा, एक हमको उसमें ए भी निकालना है। चलिए सर, तो पहले स्टार्टिंग ए एन से करते हैं हम लोग। सिंस आपको ये बताओ ए एन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस से पुट करो 4। ए के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता एन के बारे में भी नहीं है। हाँ डी के बारे में मालूम है कितना, 2। चलो जी ब्रैकेट ओपन करते हैं। 4 इज इक्वल टू दिस इज ए, दिस इज 2n माइनस 2। अगले स्टेप में इस 2 को शिफ्ट करो, मालूम कितना मिल गया,
इधर पहुंच के 2 प्लस का हो गया, ये मिला 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। अभी इसको संभाल कर रख लेते हैं हम लोग कि ये तुम्हें आगे चले काम आने वाला है। क्लियर? हमेशा उसका कुछ शिफ्ट करना पड़ जाए, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाए, देखते हैं क्या मिलता है। नेक्स्ट क्या मालूम है? एसएन। एसएन इज इक्वल टू कितना मालूम है सर? पहले बताओ एसएन इज इक्वल टू क्या मालूम है? एसएन इज इक्वल टू मुझे मालूम है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। मुझे तो ये फॉर्मा मालूम है यार। अब इसमें जो चीज मालूम सपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। एसएन इट्स गिवन माइनस का 14, ये लो जी, n अपॉन 2 एज इट इज, 2a एज इट इज, क्योंकि a मुझे मालूम ही नहीं, छोड़ो, नहीं पता, n माइनस 1 एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d इज गिवन 2, लो जी, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, हालांकि ऊपर से 2 कॉमन निकल जाएगा। भाई हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करते हम, कॉमन निकालेंगे सर। लो जी, मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं बच्चों, तो यहां से 2 बाहर गया, क्या बचा? a। यहां पर बचेगा सिर्फ n माइनस 1, क्योंकि 2 भी मेरा बाहर निकल चुका है। 2 से 2 कैंसिल करो। अब मैं छोटा सा काम करने जा रहा हूं जो कि बहुत आसान है। दिस 14 एज इट इज, n एज इट इज, अंदर ब्रैकेट में मेरे पास बच रहा a प्लस n माइनस 1, तो मैं a की वैल्यू यहां से निकालूंगा। मैं पता क्या मिलेगी a की वैल्यू? अगर ध्यान दो सारे बच्चे, आपको मालूम है 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, इस 2n को यहां शिफ्ट कर दो, तो आपको ये मिला 6 माइनस 2n इज इक्वल टू क्या मिल गया? a बेटा, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू, राइट। तो a इज इक्वल टू क्या मिला? a इज इक्वल टू 2n को मैंने यहां ट्रांसपोज किया, तो 6 माइनस 2n बन गया, तो a के प्लेस पुट कर दो 6 माइनस 2n, ये लो जी, ये वाला n एज इट इज और ये माइनस 1 एज इट इज। अब देखते हैं क्या बचता है अंदर। रिमेनिंग पार्ट हम यहां करेंगे बच्चों। माइनस 14 इज इक्वल टू n, देखो जी अंदर क्या बचा। पहले बात 6 माइनस 1 इट बिकम्स 5, माइनस 2n प्लस n बच गया माइनस का n, ये लो जी, तो माइनस 14 और ब्रैकेट खोल दो बच्चों 5n और ये बन गया माइनस का n स्क्वायर। इन दोनों को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, जब n स्क्वायर को यहां उठा के लाओ तो ये बन गया प्लस का n स्क्वायर, 5n को शिफ्ट करो बन गया माइनस का 5n, और ये माइनस 14 यहां पर एज इट इज है, ये लिखा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे, इसमें शिफ्टिंग कैसे भी कर देना, अगर तुम इसको भी उधर ले जाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा मकसद क्या था, मैं सोच रहा इसको पॉजिटिव कर लूंगा n स्क्वायर को, तो मेरा काम आराम से हो गया। बाकी जैसा तुम आसान लगे तुम वो कम करोगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऐसे 2 नंबर बताओ कि माइनस करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 14। सबको मालूम 14 कौन से टेबल में आता है? 7 2s आर 14, तो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 इंटू n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया n स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो बच्चों, माइनस 7n माइनस माइनस प्लस के 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सर पहले वाले पेयर में क्या कॉमन है? n कॉमन है, अंदर क्या बचा? n माइनस 7, कॉपी एंड पेस्ट, तो यहां पर n माइनस 7 एज इट इज, लास्ट नंबर लिखा 7, मुझे चाहिए 14, 7 के टेबल में 14 कब आता है? 2 जा, तो यहां लिखो 2। इसको देखकर ये साइन कॉपी नहीं करोगे, माइनस और माइनस प्लस। मुझे 2 फैक्टर्स मिले, एक मिला n माइनस 7, दूसरा मिला n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वलेंट पुट करूंगा। पहले लिख के चलो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो मुझे n इज इक्वल टू मिल गया 7। जब n प्लस 2 को पुट करेंगे बेटा, तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू मिल गया माइनस 2। और सबको मालूम है कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए इस वाले वैल्यू को आप रिजेक्ट करेंगे, इसको आप वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमारा सही आंसर क्या मिला? n इज इक्वल टू 7। और इस n की वैल्यू कहां पुट करना चाहोगे? जो हमारी एक क्वेश्चन बनी हुई है, इसमें कर दो, इसमें कर दो, एक ही बात है।
राइट। तो चलिए मैं ऊपर एक बार आपके लिख के चला हूं, सिंस मैं वो लिख के चला हूं जिसको मैंने यहां पर ब्लॉक में बंद किया हुआ है। एक बात ध्यान दो, 6 प्लस क्या लिखा बेटा, सॉरी 6 इज इक्वल टू, रियली सॉरी, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, दिस इज गिवन। n की वैल्यू 7, लो जी, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 7, 6 इज इक्वल टू a प्लस 14, 14 को उठा के यहां लाओ, 6 माइनस 14 इज इक्वल टू a, मालूम है a इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का 8, दिस इज योर आंसर। n इज इक्वल टू 7 है, a इज इक्वल टू माइनस 8, थोड़ा सा लेंदी है पर दिक्कत नहीं कुछ भी। नेक्स्ट पार्ट, अब पार्ट नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, 9th। अब पार्ट ज्यादा बड़े नहीं, दोनों पार्ट छोटे छोटे थे। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू, शायद उसने आपको दिया हुआ 8, और बच्चों s इज इक्वल टू 192। इसको तो हालांकि नहीं भी कराऊंगा तब भी तुम लोग कर लोगे, हमें तो d निकालना है बच्चों, बहुत आराम से आंसर आएगा। बस एक ही फॉर्मूला, इसको अप्लाई कर दो, आराम से आंसर उठा लो इसका। मालूम है s इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s इज गिवन 192, ये लो जी, n की वैल्यू 8 अपॉन 2, 2 इंटू a, व्हाट इज a, इट्स 3, n के प्लेस से फिर पुट करो बच्चों 8 माइनस 1, डी हमारा एज इट इज, 2 से 8 काट दो, 2 4 जा 8, दिस 192 फिलहाल एज इट इज, 8 ये रहा, 2 3 जा 6, 8 माइनस 1 7। आप चाहें तो 8 से 192 डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से काटेंगे तो मालूम क्या मिलेगा, 8 2 जा 16, बचा 3, 2 कॉपी करेंगे तो 32, और 8 4 जा 32, तो दिस इज 24। 24 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी, 6 को तला उठा के, तो मालूम है 24 माइनस 6 कितना आएगा, 18। 18 इज इक्वल टू 7d, और d इज इक्वल टू, मेरे अकॉर्डिंग आंसर बनेगा 18 अपॉन 7। यह आंसर मुझे लग रहा है इसका आंसर ये होना चाहिए कायदे में। एक बार फिर दोबारा चेक करो, s की वैल्यू 192, n इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 इंटू 3 बिल्कुल सही है, 2 3 जा 6, 8 माइनस 1 7d, 8 से मैंने जब 2 4 जा 8, आई एम सॉरी, देखो गलती मेरी, क्या कहां पकड़ मारी गलती, 2 4 जा 8, दिस वाज 4, आई रोट 8, इसे कहते हैं ब्लंडर हम लोग। ये लो सर, बच्चों 4 लिखा है तो 4 लेकर चलूंगा, 4 से कैंसिल करेंगे सुन कायदे में, तो 192, अब तो भैया मैं नीचे अपॉन 4 ऐसे लिख के चलूंगा, मैं नहीं गलती करने का। लो जी, 2 3 जा 6, दिस इज 70, 4 से कैंसिल करो सर, 4 4 जा 16, और बचेगा 3, 4 8 जा 32, नाउ 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। बच्चों 6 को 10 शिफ्ट करो तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d, कितना बचेगा, 42 इज इक्वल टू 7d, कितना आंसर आ गया, 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू d। बच्चों d इज इक्वल टू आपको मिल गया 6, ये आपका आंसर हुआ। गलती, मिस्टेक सर, कोई इलाज इस चीज का नहीं है, कहीं से भी निगाह फिर सकती है आपकी, इसलिए बहुत ध्यान से करना। चलिए 10th वाला पार्ट यहीं कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा आराम से। 10th वाले पार्ट में ध्यान दो, पार्ट नंबर 10 हमारा ये लो जी, देखते हैं इसमें गिवन क्या है हमारे पास।
L इज इक्वल टू 28। जान तो L का मतलब क्या बच्चों? L मीन्स AN ऑल्सो। L और AN एक ही बात है। दूसरी इंफॉर्मेशन S इज इक्वल टू 144, ये लो जी, S इज इक्वल टू 144। कुछ और भी दिया है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो टोटल 9 टर्म्स हैं, तो N इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 9। हमें क्या निकालना है इसमें? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। हमें इसमें A निकालना है सर। तो तुम्हें फॉर्मूला तो पता है, मालूम है क्या? SN इज इक्वल टू N/2 इंटू, इस बार वो वाला यूज मत करना 2A प्लस N माइनस 1/2D। इस बार हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, A प्लस L वाला। क्लियर? दिस विल बी अप्लाइड। SN इज इक्वल टू 144, S की वैल्यू 144 ही दिया हुआ है। N के बारे में, N कितना? 9/2, बिल्कुल ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? तो पता ही नहीं है, A निकालना है हमको, चलो छोड़ो। व्हाट इज L? L इज गिवन 28, ये रहा जी। जैसा मन करे, 9 के टेबल में 144 कब आता? 16 9 144, ऊपर से ऊपर काट दो यहीं पर ही। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 2 32 इज इक्वल टू A प्लस 28 को शिफ्ट करो यहां पे, मालूम है क्या मिला? 32 माइनस 28 इज इक्वल टू A, और A इज इक्वल टू मुझे मिल गया 4 बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। एक बार सारे पार्ट्स निकाल मार लेना, क्योंकि नोट करने में आसानी पड़ेगी। पार्ट नंबर 9 और 10 यहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। उसके बाद प्रीवियस वीडियो उस पर आते हैं हम लोग स्लाइड पर। पार्ट नंबर 8 ये पूरी वर्किंग है, लेंथी है, ध्यान से करना। पार्ट नंबर 7 दिस गिवन हियर, आपको नोट करने में आसानी पड़ेगी। पार्ट नंबर 1 नहीं, स्लाइड नंबर 1, दिस इज थर्ड क्वेश्चन 6 पार्ट। तो सब बच्चे आराम से नोट कर सकते हैं। जिस बच्चे ने ये 10 के 10 पार्ट सक्सेसफुली कर लिए, समझ जाना पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया उस बच्चे ने। समझ गया आप अच्छे तरीके से, क्योंकि सारे फॉर्मूले इसमें कवर अप हो रहे हैं आपके लिए। और एक बार इस क्वेश्चन को सब बच्चे बहुत ध्यान से जरूर करेंगे आप लोग। राइट चिल्ड्रन, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।